एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे CCNP कोर्स की STP सीरीज की। आई डोंट नो कितने नंबर ऑफ वीडियोस हो चुके हैं हमारे अभी तक। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके रूट पोर्ट मैनिपुलेशन के बारे में और आपका रूट ब्रिज मैनिपुलेशन के बारे में, राइट। तो अभी देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म जो एसटीपी का, हम देखिए नॉर्मली जो डिस्कशन था आई थिंक वो हो चुका है पूरा सारा का सारा, है ना। कि उसका जो कन्वर्जेंस था उसके 4 प्रोसेस थे, रूट ब्रिज इलेक्शन, फिर रूट पोर्ट, फिर आपका डीपी एंड एनडीपी, ब्लॉकिंग वाले फॉरवर्डिंग वाले पोर्ट इलेक्शन। फिर जो टोपोलॉजी चेंज है वो कैसे थ्रू आउट आपके पूरी टोपोलॉजी में ट्रैवल करता है, कैसे सारे स्विचेस को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, जो भी प्रॉब्लम्स और वो सब कुछ है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। अभी जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो एक ऐसे टॉपिक्स हैं कुछ छोटे छोटे से जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं CCNA की, अगर आपको याद हो, मैंने STP में बहुत कुछ मटेरियल डाला था उस टाइम भी। तो तब मैंने सोचा था इनको उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा लाइक इंट्रोडक्शन के लेवल पे डालने का। पर यार वो मुझे ना इतना कंफ्यूजिंग लगा था उस टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने छोड़ दिया था। मैं क्या यार, जब मेरे को उतना अच्छे से नहीं समझ आ रहा है तो फिर मैं क्या समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या, थोड़ा टाइम देते हैं अपने आप को और दोबारा नए सिरे से पढ़ेंगे एक नई अप्रोच के साथ। तो शायद, और तब तक मैंने सोचा नहीं था CCNP का कि इतना जल्दी और वो सब करेंगे, बट एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ यार मैं अब आपको अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड आई होप कि आपको ये। अच्छा, एक और चीज जो मुझे कई बार डाउट लगता है। अच्छा, पहले तो मैं इनको बता दूं, आप कहेंगे कि एक बात शुरू करके उसको खत्म नहीं करते और दूसरी बात आप शुरू कर देते हैं। एनहांसमेंट की बात करेंगे और एसटीपी की प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। एनहांसमेंट मतलब कि एसटीपी में कितना टाइम लगता है आपको, 50 सेकंड लगता है, 30 to 50 सेकंड टिपिकली है। अब वो अनबियरेबल है, इतना टाइम तो यार आज के टाइम में नेटवर्क में, समझ पा रहे हैं आप, इतना टाइम नहीं है। तो इवन एसटीपी तो आप यूज भी नहीं करते हो, आरएसटीपी यूज करते हैं, इसके जस्ट बाद 2-3 वीडियोस के बाद हम बात करेंगे। पर फिर भी उसके अंदर भी यही सेम कॉन्सेप्ट, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आएंगे, इसलिए अगर आप एसटीपी में ही समझ लेंगे तो उसमें फिर वो बाया था खेल है, ऐसी बातें हैं। तो कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक है जैसे आपका पोर्ट फास्ट आता है, फिर एक आपका आता है अपलिंक फास्ट, और एक फिर आपका आता है बैकबोन फास्ट, नंबर 3, बैकबोन फास्ट। अच्छा, इन तीनों का काम क्या है, एसटीपी के कन्वर्जेंस के टाइम को कम करना, मींस कि डाउन टू अप आने में या फिर ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग आने में टाइम कम से कम लगे आपको, ये आपके लिए डिजायर्ड है। तो एक पोर्ट फास्ट यूज करते हैं, बैकबोन फास्ट और अपलिंक फास्ट। फिर आता है एसटीपी को प्रोटेक्ट कैसे करें। एसटीपी देखिए एक कन्वर्जेंस का इशू तो क्रिएट करता ही करता है लेयर 2 के नेटवर्क में, स्विच्ड नेटवर्क में। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये, ठीक है, बहुत सारे लूप होल छोड़ता है। उसके लिए फिर हमें लूप गार्ड एक कॉन्सेप्ट आता है, रूट गार्ड एक कॉन्सेप्ट आता है, और एक यूडीएलडी करके आता है, और ये इसी का पार्ट है वैसे लूप गार्ड का। और एक आपका आता है बीपीडीयू गार्ड एंड बीपीडीयू फिल्टर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कई सारे मेरे जो भाई हैं, शायद भाई बहन हैं, उनको मैंने अभी रियलाइज किया कुछ थोड़ी देर पहले, ये वीडियो बनाने से पहले, जब मैं अपने नोट्स को वेरीफाई कर रहा था, कि कई सारे लोगों को शायद यही डाउट रहता होगा कि 30 to 50 में टिपिकली बोलता हूँ एसटीपी का जो कन्वर्जेंस टाइम है, ये 30 कब होता है और 50 कब होता है। मान लो एक स्विच मेरे पास ये है, इस वीडियो में मैं कुछ ज्यादा कंटेंट वगैरह नहीं दिखाऊंगा, बस इसी के ऊपर ही पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं, 5 मिनट की रहे चाहे 7-8 मिनट की रहे, ठीक है। स्विच 3 है। अब मान लो, चलो एक और स्विच ले लेते हैं, थोड़ी अच्छी टोपोलॉजी बना लेते हैं। ये आपने इस तरह से कनेक्ट किए हैं, और बैकअप के लिंक भी हो सकते हैं, पर एसटीपी का आपको यहीं से अंदाजा हो ही जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां से ये आपने मान लिया कि ये रूट ब्रिज है, इसका ये और ये दोनों फॉरवर्डिंग है, डीपी में रहेंगे, ठीक है। और इस स्विच 2 पे मान लिया हमने, मान क्या लिया, यही रूट बनेगा, इसमें यही रूट बनेगा, इसमें ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अगर इसका मैक एड्रेस कम होगा तो ये रूट बनेगा, नॉट मैक एड्रेस, यस मैक एड्रेस रहेगा कि नहीं रहेगा, सोचेंगे एक बार जरा। अगर ये दोनों फास्ट इथरनेट के लिंक है और ये भी मान लो ये गिग का लिंक है, गिग एंड गिग, तो ये कॉस्ट कम पड़ेगी, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, रूट पोर्ट बनेगा। पर अगर ये भी फास्ट इथरनेट का होता है, ये भी फास्ट इथरनेट, तो दोनों साइड से कॉस्ट सेम है, तो ये भी बन सकता था रूट पोर्ट और ये भी। तो डिपेंड करता है इसकी ब्रिज आईडी कम है या इसकी ब्रिज आईडी, फिर वो मैक एड्रेस हम देखते हैं। तो आई होप ये तो इतना क्लियर है आपको। तो सपोज ये आरपी बना, और अब मान लीजिए कि ये जो लिंक है ये डाउन हो गया। सोचिए जरा, अब ये लिंक डाउन है तो इस स्विच को अपना रूट पोर्ट बदलना पड़ेगा ना। अभी इसको बोलते हैं डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। डायरेक्ट, कि इस लिंक से आप जुड़े और इसी के कोई केबल या कोई पोर्ट खराब हो गया, तब आपको पोर्ट चेंज करना पड़ेगा, पोर्ट का टाइप या रोल या स्टेट जो भी आप कहें उसको, ठीक। तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं।
और फिर जब ये आता है आपका कोई ऐसे स्विच पे, जैसे मान लो स्विच 3 है, स्विच 4 है, इनका कोई लिंक डाउन नहीं हुआ ना, पर लेकिन अभी भी टोपोलॉजी में तो चेंज आया एसटीपी में, ये जब डाउन हुआ इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। अच्छा चलो मान लो ये डाउन नहीं हुआ, अगर मैं बात करूं कि भाई ये डाउन ना होने की बजाय डाउन हो गया है ये वाला, क्योंकि अब जो स्विच 4 है उसका रूट पोर्ट इधर से था, अब रूट पोर्ट ये है, लेकिन जब आगे ये लिंक ही डाउन है तो आप सोचिए इसकी कोई वजूद है नहीं, तो फिर रूट पोर्ट कौन सा शिफ्ट होना पड़ेगा, ये। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, ठीक है। अब इनडायरेक्ट जब टोपोलॉजी चेंज हो रहा है इसमें लगते हैं 50 सेकेंड। कैसे कि इधर से जब आपको वो मैसेज आएंगे कि आपने अपने टेबल में, याद है मैक्स एज टाइमर कितना था, 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड तक तो आपने स्विच 3 से बीपीडीयू जो लिए थे या जो ऊपर से रूट से आ रहे थे इस वाले पाथ के थ्रू, वो आप होल्ड करके रखेंगे, 20 सेकंड कोई इलाज ही नहीं है उस चीज का। फिर 20 सेकंड होने के बाद आपको पता चलेगा कि यार ये तो अब है ही नहीं, आपको तो इधर से जाना है, आपको तो अपना पाथ चेंज करना है। फिर आप सोचिए कि इधर वाला जो लिंक ब्लॉक होगा वो पहले ब्लॉकिंग से किस में आएगा, लिसनिंग टू लर्निंग 15 सेकंड, और लर्निंग टू फॉरवर्डिंग 15 सेकंड, तो कितने हो गए टोटल 30। तो इसीलिए 30 प्लस 20 ये 50 सेकंड, या फिर इस तरह से 30 सेकंड। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रॉम 30 टू 50 सेकंड लग सकते हैं, ये 30 सेकंड भी हो सकता है और 50 सेकंड भी हो सकता है। मैक्सिमम केस में 50 सेकंड है और मिनिमम आपका 30 सेकंड तो रहेगा ही रहेगा एसटीपी के केस में। तो इसीलिए हम जनरली इसके वे में, मुझे लगा कि शायद कुछ लोगों को अभी भी नहीं क्लियर होगा ये, तो बताना चाहिए, राइट। तो आई होप कि इट मेक सेंस नाउ। अभी बात कर लेते हैं जो एसटीपी की एनहांसमेंट और एसटीपी की प्रोडक्शन के बारे में। एनहांसमेंट होता है कि आपको जो कन्वर्जेंस टाइम है वो कम करना है, सिंपल सी बात है। तो अब मान लो कि एक स्विच है, ठीक है, और ये बाकी स्विचेज से भी जुड़ा है, इस तरह से 3 4 300 500 कितने भी स्विचेज हो सकते हैं, एक सिंपल टोपोलॉजी की बात करते हैं। अब मुझे पता है कि जो स्विच टू स्विच सारे के सारे लिंक हैं वो सारे होते हैं अपलिंक, ठीक है। अपलिंक मतलब वो हाई स्पीड पोर्ट रहेंगे और मल्टीपल वीलैन को कैरी करवाएंगे विद इन स्विचेस आपके लेयर टू स्विच नेटवर्क के अंदर, इसलिए वो सारे के सारे कैसे पोर्ट होते हैं आपके ट्रंक। तो ये कंडीशन ही मान लो एक तरह से आपकी, जो अपलिंक्स होंगे एसटीपी के लेयर टू स्विच नेटवर्क के अंदर वो सारे के सारे ट्रंक होंगे, अदरवाइज तो वो आइसोलेटेड पोर्शन हो जाएगा आपका नेटवर्क में जिधर से आपने ट्रंक नहीं बनाया ऊपर वाले लिंक की तरफ। अब मुझे पता है कि इन लिंक्स के थ्रू ही नेटवर्क में लूप का खतरा होता है, इन्हीं से कोई लूप बन सकता है। पर मान लो अगर आप कोई पीसी लगाते हो, यहाँ पे कोई सर्वर लगाते हो, ये अब क्या इधर से कोई बीपीडीयू भेज सकता है, ये जो एंड डिवाइस है कोई बीपीडीयू मल्टीकास्ट कर सकता है, नो वे। बीपीडीयू मल्टीकास्ट कौन करता है, सिर्फ स्विचेस, तो उन्हीं से आपको लूप का खतरा होता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई ऐसा पोर्ट पे मींस ऐसे कोई डिवाइस को किसी पोर्ट पे लगाए स्विच पे, जो नॉन स्विच डिवाइस है, एक तरह से ये कह लो कि जो स्विच नहीं है, उससे आपको लूप्स वगैरह का कोई खतरा नहीं है। तो आप टेम्पररली, आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एसटीपी को बंद कर देगा, पर उसके इफेक्ट को वो क्या करेगा, आपका एक तरह से सप्रेस कर देगा। कैसे कि भाई ये अब जो 30 टू 50 सेकंड ले रहा था आपको, मान लो कोई पीसी आप किसी स्विच पे लगाते हो ना, देखना उसको टाइम लगता है आपकी लाइट को ग्रीन आने में, तब तक वो डाउन रहता है एक तरह से, क्योंकि वो सारी स्टेट को पार कर रहा होता है, ब्लॉकिंग है, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, तो वो मैक्सिमम एज टाइमर है, फॉरवर्ड डिले टाइमर, सब कुछ रहता है 30 टू 50 अगेन। पर आप चाहते हो कि यार आपका पीसी ना वो लगाते ही ऑन हो जाए, है ना, तो उसके केस में फिर आपको क्या करना पड़ता है, इस पे आता है आपका एनहांसमेंट का फीचर है पोर्ट फास्ट, कि नाम से पता चल रहा है लगाते ही वो इमीडिएटली आपका ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग में आ जाए, लिसनिंग लर्निंग सब कुछ एक साथ ही कर डाले वो, ठीक। मींस एक तरह से आपने क्या कर दिया, एसटीपी को बाईपास कर दिया है। ये मत कहना कि डिसेबल कर दिया, नहीं, एसटीपी अभी भी चल रही है, ठीक है। चलिए जी, तो इससे क्या हुआ आपका, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पैकेट ट्रेसर में सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम बाद में करके देखेंगे, चलो नहीं तो अदरवाइज टाइम लग जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की बात ही नहीं करता, जस्ट मैं बता देता हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है सारे के सारे। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया ये आपका। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है पोर्ट फास्ट के साथ, अब आपका है अपलिंक फास्ट। सेम है, आपके पास ऐसे ही कुछ स्विचेस है और एक आपके पास लेयर टू स्विच टोपोलॉजी है, और यहाँ पे ये मान लो स्विच जो है एक रूट पोर्ट है इसका, ये इस वाले का रूट पोर्ट ये है, इसका रूट पोर्ट ये है, और ये आपका रूट ब्रिज है, ठीक है।
अब जब भी कोई डायरेक्ट फेलियर होता है, डायरेक्ट फेलियर मतलब इस वाले स्विच की आप बात करें और ये वाला लिंक फेल हो जाए, तो अब मान लो इसमें ना एक और कोई क्या है आपके पास, ये लिंक एक और लगा हुआ है, तो एक ये कैसा बनेगा आपका ब्लॉकिंग वाला, याद है, ये ब्लॉक हो जाएगा बोर्ड। तो अब अगर नॉर्मल सिनेरियोज हैं, आपने कुछ ऐसा अपलिंक फास्ट वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, तो इसको वही 30 सेकंड लगेंगे इस वाले पोर्ट को ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आना, लर्निंग में आना पड़ेगा, और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आना पड़ेगा, तो 15 + 15 30 सेकंड। पर आप अगर अपलिंक फास्ट कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये इमीडिएटली इसके डाउन होते ही विद इन आई थिंक सेकंड भी नहीं लगेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा आप, ठीक। तो जब भी कोई डायरेक्ट टोपोलॉजी फेलियर होता है तो आपका दूसरा जो ब्लॉक लिंक था वो इमीडिएटली फॉरवर्डिंग में आ जाएगा, उसको बोलते हैं आपका अपलिंक फास्ट। अपलिंक क्यों है, क्योंकि ये रूट पोर्ट के ऊपर ही कॉन्फ़िगर किया जाता है, रूट पोर्ट्स के लिए होता है स्पेशली, ठीक है। और फिर एक आता है आपका, नाम मैं लिख देता हूं, अपलिंक फास्ट। फिर एक है बैकबोन फास्ट। बैकबोन फास्ट होता है ऐसे आपके एक तरह से बोलिए टीसीएनस के लिए या टोपोलॉजी चेंजेस के लिए जो इनडायरेक्ट है, जैसे इस वाले स्विच की आप बात करो तो ये कैसा बनेगा, इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। अब मान लो इधर ये रूट पोर्ट ना होगा, इसका ये रूट पोर्ट होता, अब ये इधर से तो नहीं यूज कर सकता ना, अब उसको चेंज करना पड़ेगा पाथ अपना। तो उस तरह के जो टोपोलॉजी चेंजेस थे उसको कितना टाइम लग रहा था, मैंने बताया था आपको 50 सेकंड, क्योंकि पहले तो 20 सेकंड का मैक्सेज उसको एक्सपायर करेगा टाइमर को, फिर लर्निंग टू फॉर लिसनिंग टू लर्निंग, लर्निंग टू फॉरवर्डिंग। अब ये क्या करता है इस पे देखो, 50 को ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो इमीडिएटली ले आएगा उसको फॉरवर्डिंग में, पर वो क्या करता है, आपके जो मैक्स एज टाइमर है ना 20 सेकंड का, वो उसको हटवा देता है। मतलब आप जो 50 सेकंड पहले लग रहे थे उसको 30 सेकंड में ही वो काम हो जाएगा। हाँ, आप कहोगे कि 30 सेकंड भी बहुत है, तो ऑब्वियसली बहुत है, इसलिए आप आरएसटीपी यूज करते हो, बट स्टिल ये इतना टाइम तो लगेगा ही बैकबोन फास्ट के अंदर आपको, इसको आप नहीं रोक सकते, ठीक है। इसलिए हम आरएसटीपी एमएसटीपी वगैरह यूज करते हैं। तो ये बात हुई पोर्ट फास्ट, अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट की। इसी तरह से एक और आपका आता है एसटीपी एनहांसमेंट की बात ना करके हम बात कर लेते हैं आपका एसटीपी में क्या बोलते हैं, क्या बता रहा था मैं, एसटीपी प्रोटेक्शन की, राइट, कि एसटीपी का जो स्विच टोपोलॉजी है, आपके सिनेरियोज हैं, नेटवर्क्स हैं, लेयर 2 के, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका आता है, देखो जब आपने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया था ना, तो वो बोलते हैं कि एक्सेस पोर्ट्स पे ही लगाना चाहिए, ऐसे पोर्ट जो कभी ट्रंक ना बनाने हो, जहाँ पे कभी सभी स्विच ना जोड़ना हो, आपको ट्रंक ना करने हो। पर खुदा न खास्ता आपने ऐसे, मान लो आप तो समझदार हैं, आप सीनियर हैं, आपको कंसिक्वेंसेस का पता है, पर कोई जूनियर है, कोई सीख रहा है, उसको लौंडे को पता ही नहीं है कि भाई वो क्या कर रहा है ना, उसको तो बस एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं। जैसे नए नए कंप्यूटर सीखते थे ना हम, तो वो क्रॉस का बटन दबाने में ही कोई फाइल क्लोज करनी होती थी ना, तो ये लगता था कि यार कहीं कुछ ऐसा घातक हादसा तो ना कर बैठे। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ अगर है, अब भाई उसने क्या कर दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मेरे को कोई लैब करनी है और इसने उठा के इधर ना आपकी रनिंग टोपोलॉजी में कोई स्विच लगा दिया। होता है ऐसा, आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये स्टूपिड है बोलने में, पर इट हैपेंस, ऑल द टाइम हैपेंस, ठीक है। इसलिए इतनी सारी पॉलिसीज और वो सब बनाई जाती हैं कंपनीज के अंदर कि इधर अब जैसे ही आपने स्विच लगाया और ये क्या करेगा, इसको बीपीडीयू भेजेगा, और ये तो आपका सपोज ही नहीं था बीपीडीयू रिसीव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपने एंड डिवाइस सोच के रखा था और इसको क्या बना रखा था, पोर्ट फास्ट। वो क्या करेगा, अब इसको लूप की डेंजर में जोपर्डाइज कर देगा आपके पूरे पूरे लेयर 2 नेटवर्क को, ठीक है। उससे बचने के लिए फिर आप क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका बीपीडीयू गार्ड। एक बीपीडीयू फिल्टर भी आता है, पर उसको इतना नहीं प्रेफर करते हम, जो जितना बीपीडीयू गार्ड को। गार्ड का सिंपल सा मतलब, फिल्टर को क्या करेगा कि यार ठीक है, उसके 2-3 स्टेट आती है फिर आगे आगे। अगर आप उसको ग्लोबली कॉन्फ़िगर करते हैं, मान लो कि इंटरफेस पे जाके नहीं पूरे स्विच पे ही लगा दिया, तो वो क्या करेगा, इसको जैसे ही रिसीव करेगा, तो रिसीव करते ही वो इसको नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा, फिर कि एसटीपी इनेबल हो जाएगी और वो फिर उसको लूप नहीं बनने देगा, उस तरह से कुछ मान लो। और अगर आप इंटरफेस पे लगाते हो बीपीडीयू फिल्टर में, तो अब ना तो ये आपका आने देगा किसी बीपीडीयू को, ना ही आगे भेज रहा होगा, ठीक है। पर इससे भी बेहतर एक सोल्यूशन बोलते हैं, मैं इसको नहीं इतना प्रेफर करता, ये बीपीडीयू गार्ड आई थिंक इट्स बेस्ट। ये क्या करता है, सिंपली आपके पोर्ट को ना, जो आपने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है उसके ऊपर कोई भी बीपीडीयू रिसीव होना ही नहीं बनता आपको, ठीक। पर जैसे अगर कोई स्विच लगाया, ट्रंक बनाया और इस पे बीपीडीयू आया,
तो ये इसको सिंपली क्या कर देगा, पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। भाई ये जो हिस्सा होगा इधर आप कुछ कर ही नहीं सकते जब तक मैनुअली इस पोर्ट को अप ना करें और वो देख लो कि हाँ यार अगर अभी स्विच जोड़ना है तो इसको पोर्ट फास्ट हटा दो, अब यहाँ से नो पोर्ट फास्ट कर दो उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर। तो ये आपको लूप बनने से रोकता है, इसलिए है ना एसटीपी प्रोटेक्शन, इसीलिए प्रोटेक्शन बोलते हैं कि भाई गलती से अगर कुछ हुआ तो उसका फिर आपके पास बैकअप प्लान क्या है। तो पोर्ट फास्ट का बैकअप प्लान है बीपीडीयू गार्ड। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब आगे देखेंगे। इसके बाद फिर एक और क्या आता है आपका लूप गार्ड। लूप गार्ड कहाँ लगाते हो आप कि मान लो अच्छा पोर्ट फास्ट के इंटरफेसेस जो थे एक्सेस वाले उन पे क्या लगा दिया था आपने, बीपीडी गार्ड। लूप गार्ड एक आता है और एक आता है रूट गार्ड। लूप गार्ड एंड आपका रूट गार्ड। रूट गार्ड क्या है, देखो आपके जो मेन स्विचेस है ना CSDS, आप उन्हीं को चाहते हो कि यही आपका क्या बने, आपके रूट बने। तो आपने इस मेन को बना दिया रूट प्राइमरी और एक डीएस को बना दिया आपने रूट सेकेंडरी, ठीक है। और आपको पता है यार कि कोई ऐसा वो नहीं होता कि ये भी खराब हो जाएगा ये भी खराब हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत रिलायबल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और नीचे जो आपने एक्सेस स्विचेस लगाए हैं उनके जो भी डीपी साइड होंगे, क्योंकि डीपी क्यों, ये देखिए मैं जो बता रहा था ना कि ये कंफ्यूजिंग है यार, मेरे को बड़े बाद में समझ आया जब मैंने उतनी शिद्दत से पढ़ा CCI लेवल के लिए एसटीपी को, कि यार देखो जब रूट गार्ड का मतलब क्या है कि रूट ना बन पाए, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग रूट ब्रिज है उसको गार्ड करने के लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि ये जो स्विच है आपके एक्सेस लेयर वाले वो रूट बनने की कोशिश भी करें, ठीक है। अब कोशिश कब करते हैं, जब वो कोई बीपीडीयू भेजेंगे, और बीपीडीयू कौन भेजेगा, जब आप डीपी, क्योंकि आरपी तो रिसीव करता है सिर्फ बीपीडीयू को, अगर आपको ना पता हो तो, ठीक है। तो इसीलिए आप सारे के सारे जो डीपी साइड हैं उन पे क्या कर दो, रूट गार्ड कॉन्फ़िगर कर दो। अब वो जब वो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांसुरी ना बजेगी बांसुरी, कुछ ऐसा हिसाब किताब। तो जब ये कोई अपना स्टेटस खो ही देंगे बीपीडीयू भेजने का तो वो रूट कभी बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ इश्यू होता है। और अगर आप कोशिश भी करोगे ना इसको बनाने की तो एक मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक। तो डीबग की कमांड चला के देखेंगे उसमें वेरीफाई भी हो जाएगा। लूप गार्ड क्या करता है, ये होता है कि मान लो जो आपके ब्लॉकिंग पोर्ट है दे आर नेवर सपोज्ड टू फॉरवर्ड द बीपीडीयू, ठीक है। वो तो सिर्फ रिसीव करेंगे जो ब्लॉक वाले हैं। ऐसे जो आरपी हैं, आरपी क्या होते हैं, वो बीपीडीयूज को हमेशा क्या करते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं, ठीक। और अब जब मान लो, अब सिंपल सी बात मैं बताऊं कि जो रिसीव करने वाले हैं जो ब्लॉक करने वाले हैं, मतलब जो जिसकी डेजिग्नेटेड पोजीशन है नेटवर्क में, जो स्टेट्स हैं, अब वो कहीं भी अपनी उस स्टेट से डिफरेंट बिहेव करता है ना, तो एसटीपी को लगेगा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इस स्विच टोपोलॉजी में। तो आप क्या करते हैं फिर उसको एक जो पोर्ट से उसको आप जैसे रूट पोर्ट, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, और ये स्पेशली ना आपका उस केस में आता है जब आपने फाइबर के कनेक्शन ले रखे हैं। मान लो ये एक ही केबल है फाइबर की, ये दो नहीं है, ये फाइबर का एक सिंगल कनेक्शन है। पर आपको पता है फाइबर में फुल डुप्लेक्स बनाने के लिए एक ही केबल के अंदर दो होते हैं, एक सेंडिंग की केबल और एक रिसीविंग की केबल, ठीक है। अब मान लो एक खराब होगी, क्योंकि फाइबर देखो बहुत डेलिकेट होती है यार, एक साइड रहेगी। अब ना तो ये लाइन प्रोटोकॉल डाउन हुई, मतलब कि आपकी केबल ओके है, ये आप बताओ, नहीं ओके नहीं है, दोनों ही तो होने चाहिए। तो लेकिन ये लाइन प्रोटोकॉल डाउन नहीं होगी। लाइन प्रोटोकॉल अगर आपको नहीं पता मैं दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकली, कि जब आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं तो वहां पे आपको एक तो स्टेटस दिखता है और एक लाइन प्रोटोकॉल का स्टेटस दिखता है। ये लेयर 3 दिखाता है, ये लेयर 2 एंड लेयर 1 दिखाता है। तो पोर्ट अप मींस आपने नो शट कर दिया है, और प्रोटोकॉल स्टेटस अप मींस आपकी केबल सही है। तो जब वो केबल में भी कोई इश्यू नहीं दिखाता उस कमांड की वेरिफिकेशन में, और यहाँ से आपको भी लग रहा है केबल ओके है, लेकिन एक्चुअली ये केबल ओके नहीं है। आपके जो ब्लॉकिंग वाले पोर्ट थे वो भी डेटा सेंड कर रहे होंगे और बाकी तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली मैंने बनाया हुआ है विजुअली। तो होता क्या है कि आपने एक जो लूप गार्ड है ऐसे पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है कि जो अपनी स्टेट से अलग बिहेव करते हैं, तो एसटीपी समझ जाएगी कि हाँ यार इसमें लूप है, और वो उसको ब्लॉक कर देंगे, पोर्ट को इनकंसिस्टेंट बना देंगे या फिर एरर डिसेबल, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको इन सब के बारे में हो गया होगा। और ऐसा ही एक पर्टिकुलरली आता है फाइबर के लिए यूडीएलडी, यूनी डायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके। तो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव जरूर रही होगी, एंड एक बेसिक आइडिया हो गया होगा आपको अभी तक सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं और एसटीपी में जो प्रोटेक्शन वगैरह जो भी हम लगा सकते हैं, जितना भी हम बेहतर बना सकते हैं हमारे स्विच नेटवर्क को, तो हम ट्राई कर रहे हैं। और
तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं खींचते इसको। और जितना मेरे को एक नॉर्मली डिस्कस करना था मैं कर चुका हूँ। आने वाले वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट, पोर्ट फास्ट अलग से, आपके अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, देखते हैं जितना पर वीडियो कवर हो सकता है, छोटी रखेंगे। और ये वीडियो भी करते 18-20 मिनट की हो ही गई होगी, है ना। तो इसको अभी विराम देते हैं यहीं पे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय।